कहते हैं कि इंसान अगर किसी परीक्षा की तैयारी पूरी ईमानदारी से करे तो वह जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर वही मेहनत किसी अपराध को छिपाने में लगाई जाए तो क्या सचमुच कानून को धोखा दिया जा सकता है? जून 2026 बिहार की एक पढ़ी लिखी सरकारी अधिकारी जिसने पहले इंजीनियरिंग की नौकरी हासिल की, फिर उससे भी बेहतर सरकारी पद पाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। लेकिन उसी महिला ने एक दिन ऐसा फैसला लिया, एक सोचे समझे कत्ल का फैसला, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने फिल्में देखी, क्राइम पर बनी वेब सीरीज देखी, अपराध से जुड़ी किताबें पढ़ी और महीनों तक एक ऐसी साजिश तैयार की जिसके बाद लोगों को लगे कि यह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन हर अपराधी एक गलती जरूर करता है और वही गलती 34 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस जांच की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी सोच समझ कर किया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस कहानी में? किसकी हत्या हुई थी? जानेंगे इस पूरे कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। 11 जून 2026 रात लगभग 8:30 बज रहे थे। अमृतसर से नरपतगंज जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस बिहार से होकर गुजर रही थी। ज्यादातर यात्री खाना खाकर अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। कुछ लोग मोबाइल चला रहे थे तो कुछ लोग गहरी नींद में सो चुके थे। अचानक ट्रेन जोर से झटका खाकर रुक गई। किसी ने इमरजेंसी चैन खींच दी थी। रात के सन्नाटे में अचानक रुकी ट्रेन और फिर एक बोगी से चीखने की आवाज आई। आरपीएफ और रेलवे कर्मचारी दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी बर्थ पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके सीने में गोली लगी थी। वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। यात्रियों ने बताया 2 लोग आए थे, गोली मारी, चेन खींची और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति का नाम था देव कुमार गुंजन। शुरुआत में पुलिस को लगा शायद यह लूटपाट का मामला है, लेकिन जब पुलिस वालों ने जेब और बैग की तलाशी ली तो देव कुमार का मोबाइल, पर्स में पड़े हुए पैसे, सब कुछ सुरक्षित था। उसके हाथ में एक महंगी घड़ी थी, वो भी सुरक्षित पड़ी थी। पुलिस वालों के दिमाग में आया, अगर लूट नहीं हुई तो फिर हत्या क्यों हुई? यही सवाल पूरी जांच की दिशा बदल दी। एसआईटी का गठन किया गया और पुलिस ने फैसला किया कि इस हत्या का सच हर हाल में सामने लाना है। जांच शुरू हुई और सबसे पहले पुलिस ने देव कुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। इसी दौरान एक नंबर बार बार सामने आने लगा। एक साल में करीब 186 बार बातचीत और सबसे हैरानी की बात, घटना वाले दिन भी कई बार संपर्क हुआ था। लेकिन नंबर जिस नाम से सेव था उसे देखकर पुलिस भी चौंक गई। वो नंबर एक ऐसे नाम से था, उस मोबाइल में लिखा हुआ था कमीना। पहले तो पुलिस को लगा शायद किसी दोस्त का मजाकिया नाम होगा, लेकिन जब उस नंबर के मालिक तक पुलिस पहुंची तो कहानी बदलने लगी। उसका नाम था अजीत कुमार। अजीत भी बिजली विभाग में इंजीनियर था। उसने कहा हम दोस्त थे, इसीलिए शायद उसने मेरा नंबर ऐसे सेव कर रखा होगा। बात सुनने में सामान्य लग रही थी, लेकिन पुलिस सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करती। अब अजीत की कॉल डिटेल निकाली गई और यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। पता चला कि अजीत सिर्फ देव कुमार से ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी अस्मिता से भी संपर्क में था और लगातार उससे बातचीत हो रही थी। घंटों बातचीत अस्मिता से करता था, बार बार मुलाकात और कई बार दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर मौजूद थी। इससे मालूम चल रहा था कि दोनों के बीच में कुछ अलग ही पक रहा था। अब सवाल साफ था, पति दूर लेकिन पत्नी और पति का दोस्त बार बार साथ क्यों? अब पुलिस उस रात की सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी जिस रात देव कुमार का मर्डर हुआ था, जहां ट्रेन रोकी गई थी। उस इलाके के मोबाइल टावर का पूरा डेटा निकाला गया। लाखों नंबरों में से सैकड़ों नंबर अलग किए गए, जिसमें से
कुल 100 नंबर छांट कर निकाले गए और उन्हीं में से एक नंबर ऐसा था जो सीधे एक पुराने अपराधी तक पहुंच रहा था और उस व्यक्ति का नाम था राजू उर्फ धीरज। यहीं से पूरी कहानी खुलने लगी। असल कहानी शुरू होती है 2017 में, जब अस्मिता, देव कुमार और अजीत तीनों एक ही जिले में नौकरी कर रहे थे। यहीं अस्मिता और अजीत के बीच नजदीकियां बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया, लेकिन परिवार ने अस्मिता की शादी देव कुमार से पक्की कर दी। 2018 में शादी हो गई, समय बीतता गया और एक बेटी का भी जन्म हुआ, लेकिन पुराना रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। यानी कि अस्मिता और अजीत के बीच अभी भी प्रेम संबंध जारी था। दोनों का चुपके चुपके मिलना जारी था। फिर अस्मिता की नई सरकारी नौकरी लग गई। अब तीनों अलग अलग शहरों में रहने लगे, लेकिन रिश्ता अब भी जारी था अस्मिता और अजीत के बीच। अब उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट देव कुमार बन रहा था। दोनों ने साथ मिलकर तय किया कि अगर साथ रहना है तो रास्ते के कांटे को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, और यहीं से दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाई और यहीं से एक खतरनाक योजना शुरू हुई। उन्होंने अपराध से जुड़ी फिल्में देखी, क्राइम स्टोरी पढ़ी और ऐसा तरीका खोजने लगे जिससे हत्या भी हो जाए और मामला हादसा लगे। फिर एक सुपारी किलर से संपर्क किया गया। 4 लाख में सौदा तय हुआ, एडवांस भी दे दिया गया और कहा गया कि काम होने के बाद बाकी पैसे मिलेंगे। अब बस सही मौके का इंतजार था। आखिरकार वो इंतजार भी नजदीक आ गया। 11 जून 2026 देव कुमार ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हर लोकेशन किसी और तक पहुंच रही है, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। जैसे ही मौका मिला, हमलावर बोगी में पहुंचा, एक गोली चलाई, चैन खींची और अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया। उसे लगा अब कोई सच तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोबाइल नेटवर्क उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड जोड़े, लोकेशन मिलाई, टावर डेटा देखा और तीनों के बीच संबंधों की पूरी कड़ी जोड़ दी। करीब 34 दिन की जांच के बाद पूरी साजिश सामने आ गई। गिरफ्तारियां हुई और वह हत्या, जिसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, एक सुनियोजित अपराध के रूप में सामने आई। एक पढ़ी लिखी सरकारी अधिकारी जिसने अपनी मेहनत से सम्मान पाया था, वही एक ऐसे अपराध की आरोपी बनी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह मामला हमें सिर्फ एक बात सिखाता है, अपराध की योजना चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कानून की जांच एक छोटी सी गलती से पूरी सच्चाई तक पहुंच सकती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। इस घटना का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। अगर आपको यह घटनाक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।